Hello, welcome to everyone. Welcome to GS कोचिंग सेंटर। आज हम लोग सीखेंगे प्रूव दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमको प्रूव करना है रूट थ्री। तो प्रूव करते हैं। वी हैव टू प्रूव रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। जिस प्रकार हम लोग इरेशनल नंबर रूट थ्री प्रूव कर रहे हैं उसी प्रकार रूट टू, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट 11 एक्सेट्रा प्रूव कर सकते हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उससे पहले हमको समझना पड़ेगा रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जो ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं एंड ए बी आर को प्राइम नंबर। कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। पी जीरो नहीं होगा है तो वो रेशनल नंबर होंगे। एग्जाम्पल 7/2 रेशनल नंबर है। 6/5 रेशनल नंबर है। 3/2 रेशनल नंबर है। 4/0 रेशनल नंबर नहीं है। बी जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन 0/4 रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। तो समझते हैं। अब हमको यहाँ पे रेशनल नंबर प्रूव करेंगे एज्यूम करना पड़ता है। लेट्स एज्यूम द अपोजिट दैट इज रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। अब हमने रूट थ्री को रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया, मान लिया है। तो जब हमने रूट थ्री को रेशनल नंबर मान लिया है तो रूट थ्री किसके फॉर्म में हो जाएगी? ए अपॉन बी के फॉर्म में, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब रूट थ्री को कैसे लिखेंगे? रूट थ्री इक्वल टू ए अपॉन बी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो रूट थ्री हो जाएगा। रूट थ्री इक्वल टू बी, ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके नीचे 1 एज्यूम कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो गया रूट बी इक्वल टू 1। अब स्क्वायरिंग द बोथ साइड, रूट थ्री बी का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू ए का स्क्वायर करेंगे। तो जो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3b² इक्वल टू ए स्क्वायर। बिकॉज रूट थ्री का मल्टीप्लाई अगर रूट थ्री से करेंगे तो आंसर होता है 9। 9 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो 3 होता है, इसलिए रूट थ्री का मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं रूट थ्री हो गया है। अब ये 3b² में डिवाइड हो रहा है तो ये 3 का डिवाइड ए स्क्वायर से करते हैं, इसके अपॉन में ला सकते हैं। तो b² इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3। अब देखिए यहाँ पे एक थ्योरम लगती है जैसे ए स्क्वायर में 3 का डिवाइड हो रहा है तो ए में भी 3 का डिवाइड हो जाएगा। समझते हैं। इचिंग करो। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 में 2 का डिवाइड हो रहा है, 50 आंसर आ रहा। तो 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है? सॉरी, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। सेम यही थ्योरम अभी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यदि कोई प्राइम नंबर है उसमें किसी के स्क्वायर का डिवाइड होता है तो उस नंबर इसके स्क्वायर रूट में उसका डिवाइड होगा, जैसे हमने आपको ये करके दिखाया। इस प्रकार हेंस 3 डिवाइड ए स्क्वायर सो 3 डिवाइड आल्सो ए। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। अब जब हम 3 में ए में 3 का डिवाइड करेंगे तो कुछ आंसर को दूसरा नंबर आएगा, सी आ गया। अब सी इज सम पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ए इक्वल टू 3c। अब
ए की वैल्यू हमने उधर पढ़ी है कि 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, पीछे हमने सॉल्व किया। तो पुटिंग द वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3c जहाँ पे है वहाँ एक वैल्यू देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। 3b स्क्वायर 3c का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये c स्क्वायर हो गया। अब ये 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो गया आपका b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब वही प्रोसेस इधर भी पड़ गया, 3 का डिवाइड b स्क्वायर में कर देंगे अपान करके, b स्क्वायर अपान 3 c स्क्वायर। वही थ्योरम यूज हो गई है कि जब किसी नंबर के स्क्वायर में किसी नंबर का डिवाइड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में भी उस नंबर का डिवाइड हो जाएगा। हेंस 3 डिवाइड b स्क्वायर, सो 3 डिवाइड्स b आल्सो। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में भी a को डिवाइड कर रहा था 3 और इक्वेशन सेकंड में b को डिवाइड कर रहा 3। सो 3 divides both a and b, hence 3 is a factor of a and b। लेकिन हमने क्या अज्यूम किया था कि √3 एक रेशनल नंबर है जिसमें a और b का एक को प्राइम नंबर होते हैं, जिसमें HCF 1 होता है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर क्या है 3, 1 भी है और 3 भी है। सो a and b have both common factor 3, therefore a and b are not co-prime number, hence our assumption is wrong। हमारा assumption is wrong हो गया, जो हमने एज्यूम किया था कि एक रेशनल नंबर है। बाय कंट्रडिक्शन इज द विरोधाभास, √3 इज अ रेशनल नंबर, हेंस प्रूव। अब ये प्रूव हो गया, जब रेशनल नहीं है तो इरेशनल हो गया। थैंक यू।